नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन लाइफ इन इज़राइल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इज़राइल आने का जो प्रोसेस है पूरा हम जानेंगे और रोज़गार संगम की वेबसाइट पे चल के आपको दिखाएंगे जो भारत सरकार द्वारा जो भेजे जाते हैं लोगों, उनमें जो है कि क्या क्या स्टेप फॉलो करना होता है, उन सभी को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ कि दोस्तों, मैं इज़राइल का जो करेंसी है मैं 1 साल से देखते आ रहा हूँ। जब हम लोग आए थे NATC से इज़राइल, तब जो है कि उसकी करेंसी 21 रुपये चल रही थी। 21 रुपये से धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती 26.5 रुपये तक आ गई है। वह रुकने के नाम नहीं ले रही है, धीरे धीरे बहुत ही ऊपर चली गई है। यदि हम यहाँ से 1 रुपये भेजते हैं, 1 शेकेल भेजते हैं, तो इंडिया जाकर 26 रुपये हो रहा है आज के टाइम पे। तो इस चीज़ को थोड़ा से मेरे को लगा कि आप लोगों को भी जानकारी दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम चलते हैं, बात करते हैं। जो हमारे भाई बहुत परेशान हैं कि इज़राइल की वैकेंसी नहीं आ रही है, तो देखिए दोस्तों, आप पहले से भी रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं अपना प्रोफाइल बना के। जैसे ही इज़राइल की भर्ती स्टार्ट होगी या प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन जाएगा। रोज़गार संगम की वेबसाइट पे आपको मैं चल के दिखाता हूँ प्रूफ के साथ, और लाइव आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या स्टेप होते हैं और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करके इज़राइल के लिए पूरा इंटरव्यू दे के इज़राइल आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सर्वप्रथम दोस्तों, आपको रोज़गार संगम की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। आपको सर्च कर लेना है यहाँ पे गूगल पे रोज़गार संगम UP-Govi.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा खुल के आएगा पेज। तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इज़राइल वैकेंसी स्टेप। यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इज़राइल वैकेंसी स्टेप। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देता हूँ कि इज़राइल में आने के लिए क्या प्रोसेस रहते हैं। सारा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो इज़राइल में नौकरी पाने के सुनहरा अवसर। श्रम एवं सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्माण श्रमिकों को इज़राइल में नौकरी हेतु अवसर प्रदान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सेवायोजन विभाग को यह घोषित करते हुए खुशी हो रही है कि हम एक विशेष इंटरव्यू ड्राइव आयोजित कर रहे हैं जो कुशल कामगारों को इज़राइल में रोचक और आकर्षक रोजगार के अवसरों से जोड़ने का अवसर प्रदान करेंगे। वैश्विक सफलता का द्वार। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन से लेकर चयन प्रक्रिया तक आपकी पूरी तरह से निःशुल्क, यानी 1 रुपये आपको लगने वाला नहीं है। पात्रता की शर्तें दोस्तों, क्या क्या होना चाहिए। अनुभव, वांछित श्रेणी ट्रेड में कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। यानी आप जिस ट्रेड के माध्यम से इंटरव्यू मारेंगे उसमें कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। तो इज़राइल में सबसे ज़रूरी बात यह है कि दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं कि किस काम में NADC से जो है कि भर्ती आती है या रोज़गार संगम के द्वारा से भर्ती आती है सरकार के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे 4 स्टेप दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पहला है फ्रेमवर्क शटरिंग कारपेंटर, दूसरा है आयरन बार बेंडिंग, तीसरा है सेरेमिक टाइल, चौथा है प्लास्टिंग जो प्लास्टर करते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम योग्यता, आवेदक को अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए और उसे निर्माण ड्राइविंग समझने में सक्षम होना चाहिए। यानी आपको थोड़ा बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। यदि आपको साइट पे सुपरवाइज़र या कुछ बोलता है करने के लिए, तो आप उसको बातों को इंग्लिश में समझ सकें, इतना ही आपको इंग्लिश आना चाहिए। और आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, देखिए इज़राइल आने के लिए 25 से 45 साल होना चाहिए। पासपोर्ट के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, चलिए मैं नीचे दिखाता हूँ पढ़ के। वैध पासपोर्ट जिसके कम से कम 3 साल की वैधता होनी चाहिए। यानी कि आपका पासपोर्ट जो है वह 3 साल के लिए कम से कम वैलिड होना चाहिए। उसका एक्सपायरी डेट लगभग 3 साल के बाद हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट के आवेदन की रसीद या अपूर्ण दस्तावेज मान्य नहीं होने चाहिए। आपको ओरिजिनल पासपोर्ट यहाँ पे देना होगा। यदि आप पासपोर्ट अप्लाई किए हैं तो आपको रसीद एक मिलता है, अगर वह आप लगाएंगे तो वह मान्य नहीं है। यहाँ पे देखिए दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। आवेदक इससे पूर्व इज़राइल ड्राइव की चयन टेस्ट प्रक्रिया में प्रतिभाग न लिया हो। यानी कि आप इज़राइल के चयन प्रक्रिया, यानी आप एक बार इंटरव्यू दे चुके हों या आपकी चयन प्रक्रिया पूरी हो गई हो, तो आप इसमें जो है कि आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है,
इजराइल में आवेदक का कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। यानी कि दोस्तों इसमें दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पे यदि एक बार इंटरव्यू इजराइल के लिए दे चुके हैं तो आप दोबारा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले जो इंटरव्यू सब हुए हैं इसी तरह से हुए हैं, तो आपके ब्लड ग्रुप यानी आपके रिलेशन का या आपके घर वाला, सबसे बड़ी यह जानकारी भी है कि दोस्तों आपके घर वाला कोई इजराइल में रह रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप आराम से अप्लाई करके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ इजराइल में जो है कि सगा भाई जो है कि 2 तो 3 लोग साथ में आए हैं एक घर के, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप ऐसा सोच के जो एक इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो आप ज़रूर वहाँ जाइए, मारिए, ऐसा ना सोचिए कि नहीं होगा, सबका होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आवेदक ने इससे पूर्व कभी इजराइल न गया हो। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इससे पहले आप इजराइल नहीं गए हों। यह चीज़ सही बात है कि आप सबसे इससे पहले इजराइल नहीं गए हों, यह प्रक्रिया फॉलो करती है। ठीक है दोस्तों, अब जो बात आती है, जो ऊपर की सब चीज़ें थी वो तो जो है कि बताने की चीज़ें थी कि आपके पास क्या शर्तें होनी चाहिए। अब नीचे जो है आवेदन कैसे किया जाता है और आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया क्या रहती है, आप मैं यहाँ नीचे दिखाऊंगा। आवेदन प्रक्रिया देखिए, चरण 1, इसमें जो है कि बहुत से चरण होते हैं, सभी को आपको पूरा करना होता है। तो पहला चरण जो है दोस्तों, जॉब सीकर पंजीकरण। इजराइल में रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। यानी आपको जब भी इजराइल की भर्ती आती है तो आपको यहाँ से ऑनलाइन करना होता है, और यहाँ पे देखिए दिया भी गया है। और दूसरा देखिए क्या दिया गया है, इजराइल में नौकरी हेतु इच्छुक आवेदक को रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों कि आपको रोजगार संगम पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करके अपना पूरी प्रोफाइल बना के रखिए। जब भी इजराइल की भर्ती आएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए दोस्तों, आप क्लिक करके यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सभी स्टेप को पढ़ लेंगे, उसके बाद जानेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो बैक चलते हैं, पहले हम स्टेप पढ़ते हैं। नीचे पंजीकरण के बाद आवेदकों को अपने प्रोफाइल में सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे। यानी आप रजिस्ट्रेशन एक बार कर लेंगे, उसके बाद नीचे जो आएगा सब प्रोफाइल आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, पंजीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आवेदकों को सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। देखिए वही चीज़ दिया गया है। और नीचे चलते हैं चरण दूसरे में, यानी चरण जो दूसरा है उसके आगे जो प्रक्रिया होती है। इजराइल में नौकरियों के लिए आवेदन करें। दस्तावेज अपलोड होने और प्रोफाइल पूरी होने के बाद आवेदक अपनी संबंधित ट्रेड या श्रेणी में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जब आप प्रोफाइल बना लेंगे, जब आपकी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो इजराइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है। और नीचे चलते हैं, यहाँ देखिए आवेदक द्वारा उसी ट्रेड में आवेदन किया जाना चाहिए जिसका अनुभव उसके पास हो। ठीक है, तो आपके पास जिस ट्रेड का अनुभव हो, और मैं 4 ट्रेड बता दिया, उन ट्रेडों में से अगर कोई भी ट्रेड के माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बता दिया गया है दोस्तों। तो चरण तीसरा हम चलते हैं, समझते हैं। चरण तीसरे में क्या करना होता है, जमा किए गए सभी दस्तावेजों का सत्यापन सेवायोजन विभाग द्वारा किया जाएगा। यानी आप समझ गए कि सेवायोजन विभाग जो आपके ज़िले में रहता है, वहाँ से सारी प्रक्रिया, ये पूरा दस्तावेज जमा करने का, भेजने का काम वहीं से रहेगा। शॉर्ट लिस्ट किए गए आवेदकों को अंग्रेजी भाषा प्री स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जो आवेदन प्रक्रिया के उत्तीर्ण होंगे वे चयन के अगले चरण के लिए पात्र होंगे। यानी जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो अगला चरण चौथा के लिए आप उसमें जो है कि जाके अपना सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं चौथा चरण को समझते हैं। आरपीएल प्रशिक्षण डोमेन प्री स्क्रीनिंग, इसमें क्या करना होगा, देखिए दोस्तों, जो आवेदक अंग्रेजी प्री स्क्रीनिंग टेस्ट में सफल होंगे वे आरपीएल प्रशिक्षण से गुजरेंगे। जो आवेदक आरपीएल प्रशिक्षण में सफल होंगे वे नाम जांच हेतु अग्रिम कार्यवाही के अगले चरण में आएंगे। यहाँ पे जब आपकी आरपीएल ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आपको अगले चरण में आ जाना है। महत्वपूर्ण यहाँ जानकारी दिया गया है। देखिए हम चलते हैं, इसको देखते हैं। आवेदकों को प्री स्क्रीनिंग और प्रोफेशनल
टेस्ट ड्राइव के दौरान आपका मूल पासपोर्ट लाना होगा। पासपोर्ट के कम से कम 3 साल की वैधता होनी चाहिए, यह पहले बता दिया गया है। तो चलिए हम समझते हैं 5वां चरण क्या है। जब यह पास कर लेंगे तो 5वां चरण जो आता है नाम जांच। आवेदक के विवरण की जांच केवल पासपोर्ट से ही की जाएगी, यानी आपके पासपोर्ट पे सही चीज़ें होने चाहिए। जो आपका नाम है तो आपके पासपोर्ट से ही जांच किया जाता है। आप देख लीजिए यहाँ पे। और देखिए यहाँ के इजराइल टीम अगले चरण के लिए आवेदकों को चयन करेगी। चरण छठा हम देखेंगे इंग्लिश टेस्ट स्क्रीनिंग एवं आरपीएल में उत्तीर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थियों को प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव हेतु आमंत्रित किया जाएगा। प्रत्येक दिन अधिकतम 650 आवेदक प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव में भाग ले सकते हैं, यानी आपको 650 लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा और वहाँ पे एक दिन में 650 लोगों का ट्रेनिंग लिया जाएगा। आवेदकों को मूल पासपोर्ट और आरपीएल कार्यक्रम द्वारा जारी प्रमाण पत्र साथ में लाना अनिवार्य, यानी जो आपको सर्टिफिकेट देंगे वो लोग जाएंगे, वह आपको लेके वहाँ पे जाना होगा अगले चरण के लिए। ठीक है दोस्तों, तो नीचे चलते हैं, 7वां चरण देखते हैं हम। रैंडम चयन। प्रोफेशनल टेस्ट पूरा करने के बाद सभी पात्र आवेदकों को डेटा रैंडम चयन या लॉटरी प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और चलिए देखते हैं 8वां चरण जो है दोस्तों, अन्य आवश्यक दस्तावेज। एक बार चयनित होने के बाद आवेदकों को डेटा की अतिरिक्त जांच की जाएगी। इस चरण में पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट, यानी आपका जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास क्या क्या जमा करने के लगता है यह लोग सब पूछते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लगता है। पीसीसी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है कि नॉर्मल वाला होता है दोस्तों, ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट जो एसपी ऑफिस से आपका रहता है पीसीसी, वो वाला लगता है। नॉर्मल रहता है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके ज़िले में जो गवर्नमेंट मेडिकल रहता है वहाँ से उसका जो है कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, ठीक। स्वास्थ्य घोषणा पत्र एक होता है, उसको भी वहाँ पे देना होता है। और पासपोर्ट कापी, पासपोर्ट की फ़ोटो कापी लगेगी। और यहाँ पे वीज़ा अनुरोध पत्र। और 9वां चरण जो होता है वीज़ा टिकट, पीडीओटी और तैनाती। वीज़ा प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की 60 कापी चाहिए, यानी कि जितने आपके डॉक्यूमेंट है सबके जो है कि कॉपी चाहिए वहाँ पे, 60 कॉपी यहाँ पे देखिए दे दिया गया है, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ सब चीज़ें आप प्रोसेस हम लोगों का सब खत्म हो गया। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है जो आपको होना चाहिए कि आप अगर एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो सोचते हैं कि हमारा कब जो है कि फ़ोन आएगा और मैसेज आएगा कि होगा कि नहीं होगा, कि हमें कहाँ पता करना होगा। वह चीज़ें देखिए यहाँ पे दिया गया है। चयन आधुनिक सूचना जांच प्रक्रिया के पश्चात आवेदकों को हर चरण में चयन या अस्वीकृत के बारे में एसएमएस और ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा। साथ ही आवेदक अपने आवेदन की स्थिति किसी भी समय रोजगार संगम वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं, यानी कि जब आप यहाँ पे रजिस्टर रहेंगे, अपनी पूरी प्रोफाइल बनाए रहेंगे, जब आप इंटरव्यू देंगे, इसका प्रोसेस सब करेंगे तो आपको यहाँ पे सारा डाटा यहाँ पे अपलोडेड रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कोई वॉक इन नहीं, किसी भी चरण वॉक इन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रत्येक चरण के लिए दिनांक, समय और स्थान की जानकारी आवेदकों को पहले से दी जाएगी, यानी कि आपको सूचित कर दिया जाएगा। जब आपको कोई भी चरण स्टार्ट होगा तब आपको वहाँ पे सूचित कर दिया जाता है। तीसरा चरण जो होता है कोई शुल्क नहीं, यानी कि इसमें जो है कि आपको ध्यान देने वाली बात है कि कहीं किसी को 1 रुपये नहीं देना होता है। यदि आपसे कोई मांगता है तो आप 1 भी रुपये नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे सब जो होता है सब फ्री होता है, कोई शुल्क नहीं। आवेदन से चयन तथा पूरी प्रक्रिया पूर्ण निःशुल्क होती है, ठीक है दोस्तों। किसी भी चरण में आवेदकों को किसी प्रकार के निःशुल्क भुगतान नहीं करना है, यहाँ पे देखिए सीधा बता दिया गया है दोस्तों। और आगे चलते हैं हम। यहाँ देखिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और हर चरण के लिए सफलतापूर्वक पार करने के लिए
तैयार रहें, आपकी मेहनत और कौशल आपके इजराइल में एक सफलता के करियर की ओर ले जाएगी। धन्यवाद, शुभकामनाएं। यह जानकारी मैं दे दिया हूँ। और जो है कि दोस्तों मैं अब चल के दिखाता हूँ कि आप देखिए यहाँ से, देखिए सीधा आपको देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक दिया गया है। आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अभी देखिए मैं तो बता नहीं सकता कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ से जो है कि रोजगार संगम की वेबसाइट से जो यह सब चीज़ें दिया गया है, वहीं से देखिए दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप तुरंत जो है कि रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा ओपन पेज खुल के आ जाएगा। तो आप देखिए इसमें क्या रखेंगे, जैसे आपका नाम, पहला नाम है राम, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, जैसे राम हो गया। कुमार है तो कुमार डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद जो लास्ट नेम है, जैसे बिंद, जो भी हो आपका लास्ट नाम, वो डाल सकते हैं। इसमें राज्य जो है आपका, जो उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल, जो भी हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आगे चलिए देखें, जिला आप यहाँ डाल सकते हैं। देखिए इसमें हो गया आपका राज्य, इसमें हो गया आपका जिला, यानी किस ज़िले से आप हैं यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। रजिस्टर फॉर, किसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जनरल जॉब सीकर, यानी आप काम करते हैं और काम के लिए जाना चाहते हैं तो आप इस पर जनरल जॉब सीकर करेंगे। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, तो ऊपर जो है कि स्टूडेंट के लिए करेंगे। तो हमें नौकरी के लिए है तो जनरल जॉब सीकर के लिए करेंगे। अपना यहाँ पे ईमेल आईडी कर देना है अपलोड, जो कि उस पर इंफॉर्मेशन आएगी। और आप ईमेल आईडी पे हमेशा जो है कि एक्टिव रहिएगा, अपना जांचते रहिएगा। और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। इस मोबाइल नंबर को वही देना है जिस पे अगर यदि वैकेंसी आती है तो वह लोग फ़ोन करके आपको बताएंगे कि वैकेंसी आई है, आपको इस जगह पे आपको जाके इंटरव्यू देना है। कभी फ्यूचर में स्टार्ट होता है तो आपको पासवर्ड बना लेना है अपना, और सेम पासवर्ड ऊपर वाला जो इसमें पासवर्ड डालेंगे वही पासवर्ड यहाँ डाल देना है। उसके बाद यहाँ क्लिक करके अपना, यहाँ देखिए कैप्चर कोड दिया गया है। ये जैसे जैसे दिया है आपको यहाँ पे देखिए बड़ा BCMG, बड़ा JS दिया है, तो ऐसे ऐसे आपको डाल दें। उसके बाद यहाँ साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपका साइन इन हो जाएगा। उसके बाद एक बार करने के बाद आप अपना वहाँ ईमेल आईडी वेरीफाई कर लीजिएगा OTP से। उसके बाद अपना नंबर वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप जो है कि यहाँ आ जाएंगे। ये देखिए नीचे अपना यहाँ जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे और पासवर्ड वही डालेंगे जो पहले डाले थे, और यहाँ कैप्चर कोड डाल के जैसे जैसे दिया है छोटा बड़ा, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, और इसके नीचे आपको नीचे देखिए साइन इन करें, यहाँ क्लिक कर देंगे, आपका साइन इन हो जाएगा और प्रोफाइल जो बनी रहेगी वही ओपन होके आ जाएगी। और नीचे जो भी डिटेल्स आएंगे सब आप भर के अपना पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा। बाकी कभी भी वैकेंसी आती है तो आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा रोजगार संगम माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा जानकारी लगा है दोस्तों, आपको एक कमेंट जरूर कर देना है और लाइक कर देना है, और दोस्तों के पास शेयर कर देना है जो जानना चाहते हैं इजराइल का क्या प्रोसेस है और क्या क्या लगता है और क्या इसमें मांगता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।